मिल गया मिल गया मिल गया। यदि आप इंग्लिश के दिए हैं आपने आज पेपर 2024 सेट का डिस्टेंस, तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन आप लोग के साथ होने जा रहा है 316 डीबी। 316 डीबी सेट को यदि आप देने वाले हैं अच्छे से डिस्टेंस, तो वीडियो में एकदम अंत तक बने रहिएगा और ज़बरदस्त तरीके से ये सेशन होने वाला है। और इसे अपने क्लासमेट पर भी शेयर फटाक से कर दीजिएगा। और 2024 के विद्यार्थियों के लिए नहीं बल्कि 2025 के विद्यार्थियों के लिए ये पेपर बहुत ही जानदार होगा। देखिए इंग्लिश है, 2024 है, 316 डीबी सेट है। चलिए आइए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर जो आपका दिया गया था आज के पेपर में पैरा। देखिए सेक्शन ए में जो दिया गया है रीडिंग दिया गया है, ठीक है। तो पहला काम क्या होता है, पैसेज को केयरफुली पढ़ना होता है। उसके बाद जो क्वेश्चंस पूछा जाता है उसका आंसर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ प्रश्न क्या है, ए मैन हु पोसेस ए स्ट्रॉन्ग विल एंड फर्म डिटर्मिनेशन फाइंड ऑल डिफिकल्टीज सॉल्व्ड। देखिए क्या होता है डिस्टेंस की, ये तो समझ लीजिए ये जो चैप्टर है डिस्टेंस, ए मैन हु पोसेस्ड, जिस व्यक्ति के पास क्या होता है, ए स्ट्रॉन्ग विल, दृढ़ इच्छा शक्ति होती है ना, एंड फाइंड डिटर्मिनेशन होता है, फाइंड ऑल द डिफिकल्टीज सॉल्व्ड। तो दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति जो होता है या दृढ़ निश्चय वाला होता है, उसकी सभी कठिनाइयाँ क्या होती हैं, हल हो जाती है। फाइंड ऑल डिफिकल्टीज सॉल्व्ड टू हिम, उसके लिए अगर कहा जाए तो देयर आर ए नंबर ऑफ वेज ओपन टू स्टीयर क्लियर ऑफ ऑल डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज, ठीक है दोस्तों। उसके लिए क्या होता है, सभी खतरों और कठिनाइयों से बचने के लिए कई रास्ते क्या होते हैं, खुल जाते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं, मेनी वेज, ठीक है ना, वेज ओपन, नंबर, देयर आर मेनी नंबर ऑफ वेज, तो उसके लिए कई जो रास्ते होते हैं उसके लिए खुले रहते हैं ना। ऐसा देखिए डिस्टेंस सच ए मैन, इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, गोज ऑन वर्किंग हार्ड, वो कठिन परिश्रम करने से नहीं भागते हैं। जैसे हम लोग हैं डिस्टेंस, देखिए ज़बरदस्त तरीके से हमेशा कठिन परिश्रम करते रहते हैं। आप सभी लोगों के लिए मतलब हर जिस भी फील्ड में रहते हैं लोग ज़बरदस्त तरीके से मेहनत, आप भी हैं मेहनती भाई, आप भी पेपर दे रहे हैं, तो सभी लोग, हम भी हैं, आप भी, हम सभी लोग हैं, ठीक है ना। सच ए मैन गोज, और निश्चित तौर पर आपका जो मेहनत होता है वो रंग जरूर लाता है। सच ए मैन गोज ऑन वर्किंग हार्ड एंड इवन इफ ही फेल्स ही नेवर डाउन कास्ट। देखिए यदि कभी क्या होते हैं वो असफल होते हैं, तो वो कभी नेवर डाउन कास्ट, वो कभी निराश नहीं होते हैं, ठीक है। फेलर्स मेक्स हिम ऑल मोर डिटरमाइंड एंड ही परसिस्ट इन हिज टास्क टिल हिम अटेन्स द डिजायर सक्सेस। तो देखिए क्या होता है डिस्टेंस, उनकी जो असफलताएं होती हैं, असफल होने से तो पहली बात कहा गया कि नेवर डाउन कास्ट, वो निराश नहीं होते हैं, और असफलताएं उन्हें और मजबूत बनाती है। फेलोर्स मेक हिम टू ऑल मोर डिटरमाइंड, मतलब क्या होती हैं, असफलताएं जो होती हैं उसको और मजबूत बनाती हैं, ठीक है ना। जो दृढ़ व्यक्ति होते हैं, निश्चयी व्यक्ति होते हैं, और वह तब तक अपने कार्य में लगे रहते हैं, ठीक है ना, जब तक कि उन्हें सफलता नहीं मिल जाती, डिजायर्ड सक्सेस, जब तक कि वो सफलता को नहीं प्राप्त कर लेते हैं तब तक वो क्या करते हैं, लगे रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देयरफॉर द मैन हु वर्क्स हार्ड विथ अ स्ट्रॉन्ग रिजोल्यूशन एंड एन अनसेकेंड विल अचीव सक्सेस एंड मेक्स हिज फॉर्च्यून। देखिए इसलिए डिस्टेंस कहा गया कि जो मनुष्य दृढ़ क्या होते हैं, संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, स्ट्रॉन्ग रिजोल्यूशन एंड अनसेकेंड विल, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कड़ी मेहनत करते हैं, वो क्या करते हैं, अचीव सक्सेस, वो सफलता को प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। और देखिए एंड मेक हिज फॉर्च्यून, और अपना भाग्य वो बनाते हैं। इट इज़ अ फॉली टू सपोज दैट वेल्थ फेम और पावर आर अचीव्ड बाई लक और डेस्टिनी, ठीक है दोस्तों। और ये देखिए मानना, इट इज़ अ फॉलो, ये फॉली है, ठीक है ना, टू सपोज, इस चीज़ को मानना बहुत मूर्खता है कि धन जो होता है, प्रसिद्धि होता है, शक्ति जो मिलती है, तो ये भाग्य से मिलता है, अचीव बाई लक, तो लक वगैरह की चीज़ें नहीं होती हैं। ए मैन कैन बी द बिल्डर, बना सकता है, एक व्यक्ति के हाथ में होता है अपने भाग्य को बनाना, और केवल कैसे बना सकता है, ऑन फॉर्च्यून बाई शेयर डिंट्स ऑफ द परवेंशन इंडस्ट्री एंड द स्ट्रॉन्ग विल, और वो मजबूती के साथ, धैर्यवान के साथ भाग्य का निर्माता स्वयं बन सकता है। द मैन हु इज लेजी, sluggish and refrains from doing his duties invites trouble and suffering in his life। और देखिए डिस्टेंस जो क्या होते हैं, आलसी मनुष्य की बात किया गया है, थोड़ा सा एक लाइन में देखिए यहाँ पर, आलसी जो होते हैं, निस्तेज होते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं ना, वो विमुख रहते हैं ड्यूटीज से, अपने हिज ड्यूटीज ना, वो क्या होते हैं, उससे अपने ड्यूटीज से वो विमुख रहते हैं। तो उनके लिए कहा गया वह अपने जीवन में संकटों तथा कष्टों को क्या करते हैं, वो आमंत्रित करते हैं, एंड सफरिंग इन हिज लाइफ, वो सफरिंग के तौर पर रहते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए, ये तो बात हो गई डिस्टेंस एक्सप्लेनेशन की, और इससे भी जानदार ये सेशन होने वाला डिस्टेंस पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आपके साथ डिस्कस हो रहा है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा और अपने क्लासमेट पर भी शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, व्हाट इज नेसेसरी टू गेट सक्सेस इन लाइफ, व्हाट
इज नेसेसरी टू गेट सक्सेस इन लाइफ, जीवन में सफलता पाने के लिए क्या आवश्यक है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर लिखा गया इस प्रश्न का उत्तर, द मैन हु वर्क्स हार्ड विथ अ स्ट्रॉन्ग रिजोल्यूशन एंड एन अनसेकंड विल अचीव सक्सेस। तो यहाँ तक क्या हो जाएगा डिस्टेंस, ये देखिए इसका आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का आपका। ठीक है, सीधा सीधा आंसर है, हाउ डू फेल्योर्स हेल्प अचीव द डिजायर सक्सेस। तो डिजायर सक्सेस के लिए देखिए क्या होता है डिस्टेंस, यहाँ पर पूछ रहा है, डिजायर सक्सेस की बात हो रही है ना, क्या कह रहा है कि असफलताएं जो होती हैं वो वांछित सफलता प्राप्त करने में कैसे मदद करती हैं। ठीक है ना, देखिए डिजायर सक्सेस यहाँ पर हो रहा है ना, देखिए फेल्योर्स, देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आपका जो होगा वो सेकंड क्वेश्चन का हो जाएगा। देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका और ये सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। फेल्योर्स मेक हिम ऑल द मोर डिटरमाइंड एंड ही परसिस्ट इन हिज टास्क टिल ही अटेन्स द डिजायर्ड सक्सेस। देखिए जो असफलता होती है उसको और मजबूत बनाती है ना, सफलता की ओर बढ़ने के लिए ना मदद करती है। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हु इज द बिल्डर ऑफ हिज ओन फॉर्च्यून। देखिए यहीं पर था आपका ये डिक्लेरेशन यहाँ पर ना, ए मैन कैन बी द बिल्डर ऑफ हिज ओन फॉर्च्यून बाय द शेयर डिंट ऑफ द प्रिजर्वेशन इंडस्ट्री एंड द स्ट्रॉन्ग विल। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ तक जो होगा थर्ड प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ए मैन कैन बी द builder of his own fortune by sheer dint of perseverance industry and strong will। ये हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। व्हाट काइंड ऑफ पीपुल इनवाइट मिजराइज इन दियर लाइफ। ठीक है ना, तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका सीधा सीधा जो करते हैं यहाँ पर, द मैन हु इज़ लेजी, जो सुस्त होते हैं, स्लगलिश होते हैं, रिफरेंस होते हैं, तो ये अपने ड्यूटी से वो भागते हैं, इनवाइट्स ट्रबल एंड सफरिंग इन हिज लाइफ। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का राइट। तो इस तरीके से देखिए ABCD आप चारों क्वेश्चंस का जो आंसर है वो दे सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ईजी था, बहुत ही ईजी था, इसको आसानी से आप लोग लिख सकते थे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। एक्सप्लेन द अंडरलाइंस पोर्शन ऑफ द पैसेज। देखिए यहाँ पर करना राइट द अपोजिट्स फॉर द सक्सेस। सक्सेस का क्या होता है बताइए, सक्सेस के बारे में बताना है, बहुत सीधा सीधा देखिए आपसे पूछा गया है, जो अपोजिट वर्ड यहाँ पर पूछा गया है वो सक्सेस का देखिए पूछा गया है। ठीक है, और यहाँ पर रिजोल्यूशन की बात हो रही है देखिए यहाँ पर, तो ये भी आपका सिंपल था। इसके अलावा देखिए राइट एन आर्टिकल लिखना था आप सभी लोगों को, डिमेरिट्स ऑफ डाउरी सिस्टम, साइंस इज द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एंड इट्स क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। ए लेटर देखिए, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द नेशनल डेली एक्सप्रेशन योर, ये देखिए योर, ये है आपका एप्लीकेशन था यहाँ पर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर अब आगे। जब आगे बढ़ते हैं डिस्कशन हम लोग देखिए यहाँ पर, तो क्या था प्रश्न आप लोगों का यहाँ पर। देखिए पहला जो है यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग देखिए, अब हम लोग बढ़ते हैं सेक्शन C की ओर। ये ग्रामर वाला पोर्शन आप लोग का मिलेगा। देखिए ए क्या दिया हुआ है, गवर्नमेंट बाई 1 पर्सन इज कॉल्ड। देखिए गवर्नमेंट बाई 1 पर्सन इज कॉल्ड, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोक्रेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑटोक्रेसी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए का थर्ड ऑप्शन। ठीक है, बी बढ़ते हैं हम लोग बी की ओर। द फ्रेज सेट ऑफ मीन्स, द फ्रेज सेट ऑफ मीन्स का मतलब क्या हो जाएगा, टू स्टार्ट टू गो, टू स्टार्ट टू गो। ये फ्रेज है, इंडियन इन फ्रेजेस होता है, तो सेट ऑफ का क्या हो जाएगा, टू स्टार्ट टू गो हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। द सिनोनिम्स फॉर बेन इज, तो ये क्या हो जाएगा, कर्स हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, कर्स। ठीक है, बून का अपोजिट क्या होता है, बेन होता है, और बेन का देखिए सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, कर्स। कर्स का मतलब होता है अभिशाप। ठीक है ना, श्रापित होना। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए डी क्या है, ही हैज़ बीन लिविंग इन वाराणसी सिंस 3 years। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 years, तो विच वर्ड इन एन ईयर, इन एन ईरर इन द सेंटेंस। ठीक है ना, तो यहाँ पर डिस्टेंस देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो इसमें ईरर, तो यहाँ पर देखिए 3 वाला जो है इसमें ये ईरर है। ठीक है, एंटोनिम्स ऑफ एबिलिटी क्या होगा देखिए, तो एंटोनिम्स ऑफ एबिलिटी जो होता है वो होता है इनएबिलिटी होता है। क्या होता है, इनएबिलिटी। ठीक है ना, दक्ष हो गया और इसमें कहा जाएगा अदक्ष हो जाएगा। ठीक है ना, दक्षता है यहाँ पर अदक्ष हो जाएगा, तो एबिलिटी का क्या हो जाएगा, इनएबिलिटी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। अभी देखिए डिस्टेंस यहाँ पर थोड़ा सा माइक सही कर लिया जाए। जब बढ़ते हैं हम लोग डिस्टेंस यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द टीचर सेड ऑल मेन आर मोर्टल। ठीक है, माइक थोड़ा सा हम लोग का, चलिए कोई बात नहीं डिस्टेंस, कोई बात नहीं। आप लोग के देखिए यहाँ पर उपलब्ध 5वें की एक यूज हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, द टीचर सेड ऑल मेन आर मोर्टल, ऑल मेन आर मोर्टल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर,
ये देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना था, बहुत सीधा सीधा था। द टीचर सेड, यहाँ पर बस देखिए ऑल मेन आर मोर्टल, सभी मनुष्य जो है नश्वर हैं, तो यहाँ पर बस खाली कामा इन्वर्टेड कामा को हटा के आपको दैट लगाना था और कोई काम नहीं था। ठीक है तो यहाँ पर बस देखिए दैट लगा देंगे और ये देखिए सार्वभौमिक सत्य बात थी तो पूरा वैसे ही उतार देना था, चेंज नहीं करना है टेंस को। ठीक है, द टीचर सेड दैट ऑल मेन आर मोर्टल, ये जो होगा आपका राइट हो जाएगा। दूसरा देखिए क्या होगा यहाँ पर, दूसरा जो दिया गया है इसमें आप लोगों का, देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीता सेज आई शैल डू इट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रीता सेज, बस कामा इन्वर्टेड कामा को हटा के लिखना था आपको, यहाँ पर दैट लिखना था। ठीक है, और आई जो है फर्स्ट पर्सन का, तो 123/सन होता है, तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या थी, रीता थी, तो यहाँ पर हो जाएगा सी विल डू इट हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ हो जाता है रीता, हो जाएगा रीता सेज दैट सी विल डू इट, तो ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे यहाँ पर और देखते हैं हम लोग पांचवें का बी जो ऑप्शन दिया गया था आप लोग का, पांचवें का बी जो था दिया गया आप लोगों के लिए, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट था। फटाफट शेयर कीजिए, डिस्कशन शेयर कीजिए। ठीक है, आपके साथ साथ जो है और भी जो आपके फ्रेंड्स होंगे वो भी इस क्वेश्चन को अच्छे से मिला लेंगे। ठीक है ना, जाइए फटाफट से शेयर कीजिए। यू मस्ट वर्क हार्ड और यू विल नॉट सक्सीड। ठीक है, यू मस्ट वर्क हार्ड और यू विल नॉट सक्सीड। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सेंटेंस है ये, तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस को जब आप बनाएंगे सिंपल सेंटेंस में चेंज करना था तो ये हो जाएगा अनलेस, क्या हो जाएगा, अनलेस यू वर्क हार्ड हो जाएगा, अनलेस यू वर्क हार्ड हो जाएगा, और यू विल नॉट सक्सीड हो जाएगा, यस SUCCEED हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यू मस्ट वर्क हार्ड और यू विल नॉट सक्सीड का अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, और यहाँ पर जो दिया गया सेकंड था आप लोगों का, सेकंड देखिए क्या है, सेकंड क्या है आप लोगों का, सेकंड देखिए यहाँ पर ही इज सर्टेन ऑफ बीइंग एबल टू हेल्प हिज फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए ये जो दिया गया आप लोग का सेकंड वाला, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए क्या था, ये ही इज सर्टेन ऑफ बीइंग एबल टू हेल्प हिज फ्रेंड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आल्दो ALTHOUGH, आल्दो ही इज माई फ्रेंड, क्या हो जाएगा, ही इज माई फ्रेंड। ठीक है ना, FRIEND, देखिए FRI जो अंत तक साथ हो उसी को हम लोग कहते हैं फ्रेंड, इसीलिए देखिए इंड लिखा रहता है लास्ट में ना, END। येट क्या हो जाएगा, येट ही हो जाएगा, फिर यहाँ पर डिड हो जाएगा, नॉट हेल्प मी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, नॉट हेल्प मी, तो यहाँ देखिए सीधा सीधा बन गया, ही इज सर्टेन ऑफ बीइंग एबल टू हेल्प हिज फ्रेंड, तो ये हो जाएगा आल्दो ही इज माई फ्रेंड 8 ही डिड नॉट हेल्प मी, तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर, देखिए सी जो दिया गया है, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टेड में, यहाँ पर सी इज राइटिंग अ लेटर टू हर फादर, तो देखिए यहाँ पर ए लेटर से स्टार्ट करेंगे इसको आप, तो ये हो जाएगा ए लेटर। ठीक है ना, ए लेटर, देखिए यहाँ पर इज है, ये है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसी का भी कंटिन्यूअस जब लिखते हैं हम लोग तो हेल्पिंग वर्ब वही रहता है, बस बिंग लगा देते हैं, तो ए लेटर इज बिंग राइटेन ना, राइटेन बाई क्या हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, बाई हर टू हर फादर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ए लेटर इज बिंग राइटेन बाई हर टू हर फादर हो जाएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोगों का। देखिए यहाँ पर जो करना था इसमें करेक्ट बनाना था, यहाँ पर करेक्ट करना था, यहाँ पर इसमें देखिए ये जो है डियर्स एंड ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट, इसमें देखिए यहाँ पर सेकंड वाला था आप लोगों का, यहाँ पर जो था आप लोगों का सेकंड था, ई देखिए जो दिया गया है बर्थ। ठीक है, अब यहाँ पर जो दिया गया था कंप्लीमेंट, तो देखिए बर्थ क्या होता है आप लोग यहाँ पर देखिए जन्म वाली बात हो गई, बर्थ ये देखिए जो स्लीपिंग करने वाले स्लीपिंग जो जगह होती है तो उनको बर्थ के रूप में कहते हैं हम लोग ना, जैसे ट्रेन वगैरह में जैसे जब जाते हैं देखिए बर्थ की बात करते हैं कि स्लीपिंग प्लेस होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगा आप लोगों का। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश में। देखिए यहाँ पर जो दिया गया आप लोगों को जो बनाना था इसमें ट्रांसलेट इनटू मुंशी प्रेमचंद्र को कौन नहीं जानता, मुंशी प्रेमचंद्र को कौन नहीं जानता, ये है आप लोगों का। ठीक है ना, तो मुंशी प्रेमचंद्र को कौन नहीं जानता, हु डज नॉट, देखिए यहाँ पर क्या बना देंगे इसको आप लोग सीधे हु डज नॉट, यहाँ पर क्या हो जाएगा डिस्टेंस, ये देखिए स्क्रीन तो हम लोग देख ही नहीं रहे हैं आप लोग के लिए। चलिए इसके लिए कोई बात नहीं, मुंशी प्रेमचंद्र को कौन नहीं जानता, तो देखिए क्या हो जाएगा डिस्टेंस, हु डज नॉट, ये हो जाएगा हु डज नॉट नो KNOW नो मुंशी प्रेमचंद्र, क्या हो जाएगा मुंशी
प्रेमचंद हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा हुआ है, तो क्वेश्चन मार्क आप लगा दीजिए। हु डज नॉट नो मुंशी प्रेमचंद, अधिकाधिक लोगों ने उनकी कहानियां तथा उपन्यासों को पढ़ा है। तो देखिए जो मेनी ऑफ मोर एंड मोर पीपुल, देखिए मोर एंड मोर पीपुल, मोर एंड मोर पीपुल, मोर एंड मोर पीपुल ना, पीपुल, मोर एंड मोर पीपुल हैव रीड, देखिए पढ़ा है, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। कौन? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो उसमें हैज या हैव लगता है और उसका थर्ड फॉर्म लगता है, तो यहाँ रेड हो जाएगा ना। तो मोर एंड मोर पीपुल हैव रेड हिज स्टोरीज, हिज स्टोरीज क्या हो जाएगा? हिज स्टोरीज, ठीक है, स्टोरीज, हिज स्टोरीज एंड नॉवेल्स, ठीक है डिस्टेंस। इसको बाद में आप लोग को और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा डिस्टेंस। चलिए अभी मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को, लेकिन फटाफट इसे शेयर कीजिएगा जरूर अपने क्लास में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था आप लोगों के लिए। चलिए उनकी कहानियों तथा उपन्यासों में देखा जाए तो गांव में रहने वाले निर्धन तथा मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों की झलक मिलती है। देखिए इन हिज स्टोरीज ना, इन हिज स्टोरीज एंड नॉवेल्स, देखिए मुख्य रूप से कहा जाए उनकी कहानियों तथा उपन्यासों में, तो इन हिज स्टोरीज एंड नॉवेल्स वी गेट ना, वी गेट हम लोग क्या पाते हैं? वी गेट अ ग्लिम्स ऑफ निर्धन की बात हो रही है तो पुअर एंड मध्यम वर्गीय, तो हो जाएगा मिडिल क्लास फैमिलीज। क्या हो जाएगा? मिडिल क्लास फैमिलीज हो जाएगा, ठीक है ना, मिडिल क्लास फैमिलीज लिविंग इन द विलेज, लिविंग इन द विलेज हो जाएगा, ठीक है ना। तो लिविंग इन द विलेज होगा आपका यहाँ तक हो जाएगा, फिर फुल स्टॉप हो जाएगा। उन्होंने गांव, रीति रिवाज, सामाजिक बुराइयों, जमींदारों के अत्याचार, अंधविश्वासों के विषय में खुलकर लिखा है। तो देखिए इन्होंने क्या किया, ही इज राइटेंड, ही हैज़ राइटेन ना, क्या किया इन्होंने? लिखा, ही हैज़ राइटेन, WRITEN, राइटेन ओपनली, OPENLY, ओपनली अबाउट किसके बारे में लिखा इन्होंने? विलेज के बारे में लिखा। किसके बारे में लिखा? विलेज के बारे में लिखा। कस्टम्स के बारे में लिखा, सोशल इविल्स के बारे में लिखा, देखिए सामाजिक बुराइयाँ, सोशल इविल्स के बारे में लिखा ना, सोशल इविल्स के बारे में उन्होंने लिखा। उसके बाद जो है एट्रोसिटीज़ के बारे में लिखा, देखिए जमींदारों की जो व्यवस्थाएं थी, एट्रोसिटीज़ ऑफ जमींदार, क्या हो जाएगा आप लोग का? लैंड लॉर्ड्स, ठीक है ना, एट्रोसिटीज़ ऑफ लैंड लॉर्ड्स एंड देखिए अत्याचार, जो अंधविश्वास की बात हो गई, तो यहाँ पर अंधविश्वास का जो हो जाएगा सुपर इंस्टीट्यूशन के बारे में भी लिखा। उन्होंने यह सिद्ध किया कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। उन्होंने इस बात को भी सिद्ध किया कि जो ही प्रूव दैट, देखिए आप लोग गणित का सब सवाल लगाते हैं तो लिखते हैं ना ही प्रूव दैट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ही प्रूव्ड दैट लिटरेचर, ठीक है ना, लिटरेचर, देखिए दर्पण, साहित्य क्या बोलते लिखते हैं हम लोग? लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, लिटरेचर, ही प्रूव दैट लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, मिरर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, SOCIETY, सोसाइटी हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए पैरा था आप लोग का मुंशी प्रेमचंद जी पर संबंधित। सेक्शन डी वाला जो था पोर्शन देखिए डिस्टेंस, ये था आप लोगों का क्या? सेक्शन डी वाला जो पोर्शन था मुख्य रूप से, देखिए माइक थोड़ा सा हम लोग का, कोई बात नहीं। सेक्शन डी वाला जो आप लोग को पोर्शन दिया गया था, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर वाली बात थी। व्हाट डिड राजकुमार शुक्ला डू टू ब्रिंग गांधी जी चंपारण के बारे में देखिए, व्हाट डू यू द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सीमापुरी और डू फॉर दियर सर्वाइवल, देखिए गांधी जी टू इम्प्रूव द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द फार्मर्स एट द चंपारण, व्हाट वाज द यूटिलिटी ऑफ द गार्बेज फॉर द पुअर चिल्ड्रेन इन सीमापुरी। देखिए ये सब क्वेश्चन थे, ये तो आप लोगों का काम है, इसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा, अच्छे से करके जाइएगा। जो 2025 में ही बच्चे होंगे, देखिए ये भी जो आपका पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को भी आप लोग देख लीजिए। इसके बेस पर माई मदर 866 देखिए यहाँ पर था, ये आप लोग का सेंट्रल आइडिया था, ठीक है। और ये क्वेश्चन आंसर देखिए आप लोग के बुक की बात थी डिस्टेंस, तो इसको आप लोग अच्छे से जरूर किए होंगे। तो कुल मिला कर डिस्टेंस ये पेपर आप लोग का एवरेज था, ठीक है, बहुत कठिन नहीं कह सकते इसको, बहुत सिंपल भी नहीं कह सकते, एवरेज में आप लोग का पेपर था। आप लोग का पेपर कैसा गया ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। डीजे सर का कहना है पढ़ने के साथ ही साथ इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों से बहुत विनम्र निवेदन है कि खुद भी लाभ उठाइए इस चैनल का, और दूसरों को भी इससे लाभान्वित कीजिए, और इसे फटाक से अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए, डियर फ्रेंड्स, और इसे आगे तक शेयर करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।